अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 55 से 62 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में फंक्शन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ओके, हमें सिंपली अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें तो डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। इस मरतबा हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज थीटा। आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट के लिए इसको हम ज़रा कॉपी कर लें। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा इक्वल डी वाई बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव इज सिंपली एक मरतबा आप लिखेंगे 1 ओवर दिस वैल्यू 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर इसी का डेरिवेटिव भी लेंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा का को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा पे आप पहले लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से कम कर देंगे 2 कोस थीटा, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी जस्ट कोस थीटा का डेरिवेटिव, और कोस का डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज माइनस साइन। नहीं जी, अब आपको फर्दर बस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। मसलन ये कोस स्क्वायर है, ऊपर कोस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को ज़रा शुरू में ले आए, बल्कि ना सिर्फ 2 को, ये माइनस भी स्टार्ट में आ जाएगा। एंड देन वी हैव साइन ओवर कोस, एक कोस कैंसिल हो गया था, एक नीचे पड़ा हुआ है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेचुरल लॉ के अंदर हमारे पास इस मरतबा फंक्शन गिवन है अलजेब्रिक, साथ में एक्सपोनेंशियल, विच इज 3 थीटा e to the power minus theta. So again let's differentiate given function with respect to theta. ये dy by d थीटा आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह एक मरतबा आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 थीटा e टू द पावर माइनस थीटा, और फिर इसी का डेरिवेटिव भी जिसे आपने डिनोमिनेटर में लिखा है दैट इज 3 थीटा e पावर माइनस थीटा। 3 इज अ कांस्टेंट, शुरू में ले आएंगे उसको, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा उस पर, और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 थीटा ई पावर माइनस थीटा। बाकी आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, ई की पावर का माइनस थीटा का डेरिवेटिव, एक मतलब ऐसे ही आएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव। लेकिन थोड़ा डायरेक्टली करने लगा हूँ। माइनस थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा -1, पॉजिटिव साइन, और अब की बार सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज 1, सिंपल। और अब ये देखें 3 से कैंसिल हो गया, ये अंदर देखें दोनों टर्म्स में हमारे पास ये e की पावर माइनस थीटा कॉमन है, वो भी आप बाहर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा प्लस 1। ठीक है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया और बाकी 1 बचा। अब मज़ीद आप इसको कैंसिल आउट करते हैं और ये बचेगा सिर्फ 1 ओवर थीटा, देन अंदर है हमारे पास माइनस थीटा प्लस 1। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा और थीटा हो जाएंगे कैंसिल आउट पहली टर्म में, बाकी बचा जस्ट -1, एंड देन वी हैव 1 ओवर थीटा। दिस इज द डेरिवेटिव dy by d थीटा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज t नाउ। तो द फंक्शन इज, अच्छा ये मेरे ख्याल में सेम फंक्शन नहीं है, t
ई की पावर एग्जैक्टली सेम फंक्शन है 3t और ई की पावर -t, आप देख सकते हैं। तो मैं वैसे आपको यही कहूँगा कि आप खुद ट्राई करें, क्या ख्याल है? दिस इज़ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ थीटा की जगह पर आपको इसमें टी लगाना है। यस, तो मेरे ख्याल से आपको ये खुद देखना चाहिए। सेम उसकी कॉपी है पिछले क्वेश्चन की, जस्ट थीटा को हमने टी से रिप्लेस कर देना है। तो ये खुद देखिएगा ज़रा इसको। अच्छा जी, उसके बाद है 58, विच इज़ नेचुरल log ऑफ 2e पावर -t अलॉन्ग विद sin t। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो dy बाई dt दैट्स इक्वल टू, एक मरतबा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगी ये सब वैल्यूज, sin t, एंड देन इसी का डेरिवेटिव d ओवर dt, और साथ में आ जाएगा 2e टू द पावर -t sin t, राइट। टू इज अ कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट मल्टीपल है बेसिकली। खाली अगर कांस्टेंट हो तो वो डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन फंक्शन के साथ पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको फिर हम बाहर लिख दिया करते हैं। ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2e पावर -t sin t, एंड देन इसका डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन हम रखेंगे एज इट इज, साइन का आएगा डेरिवेटिव जो कि होता है cos t, प्लस अब e की पावर -t का डेरिवेटिव जो कि एक मरतबा ऐसे ही आएगा, और साथ में पावर का डेरिवेटिव, पावर इज -t तो इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, एंड देन sin t एज इट इज आ गया। मज़ीद अगर आप इसमें देखें तो e पावर -t को हम बाहर लिख सकते हैं, 2 और 2 हो गए कैंसिल आउट, तो ये बनेगा e टू द पावर -t डिवाइडेड बाई e पावर -t sin t, एंड देन वी हैव cos t माइनस sin t, राइट। तो ये आपके पास यहाँ से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो वी हैव सॉरी, e की पावर -t कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, एंड देन वी हैव cos t माइनस sin t डिवाइडेड बाय sin t, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर आप चाहें अगर तो sin t को सेपरेट कर सकते हैं, और वो फिर cos के साथ अलग आ जाएगा, cos ओवर sin, जिसको हम कोट लिखेंगे, एंड देन sin t और sin t कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। खैर, dy बाई डी टी डेरीवेटिव, दैट्स इट। 59 पे आ रहे हैं। अगेन देयर इज अ log फंक्शन, एंड दिस टाइम वी हैव y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ e टू द पावर थीटा। अब देखें पिछले क्वेश्चन में भी और इनफैक्ट इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं कि लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें यहाँ पे। पिछला सवाल तो चलें ठीक है, इजी था, वो आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इस मरतबा हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, log ऑफ डिनोमिनेटर, एंड नाउ अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। सो अब बल्कि अभी भी नेचुरल log ऑफ e की पावर थीटा है, तो ये दोनों इन्वर्स फंक्शन हैं। नेचुरल log और e हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ थीटा बचेगा यहाँ पे, एंड देन नेचुरल log ऑफ 1 प्लस e पावर थीटा। नहीं, अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन with respect to theta. So we have dy by d theta that's equal to okay sorry देखें थीटा का डेरिवेटिव इज 1 माइनस नेचुरल लॉग है, तो अगेन एक मरतबा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर इसी का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, विच इज 1 प्लस e टू द पावर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस e पावर थीटा, एंड देन वी हैव 1, डेरिवेटिव सिफर हो गया, सॉरी इक्वल नहीं है, डेरिवेटिव सिफर हो गया, और e की पावर थीटा का डेरिवेटिव ये एज इट इज ही आएगा। तो मज़ीद अब आप इसमें से अगर एलसीएम लेके दोनों टर्म्स को कंबाइन करना चाहें
तो डिनोमिनेटर्स में से एलसीएम बनेगा 1 प्लस ई की पावर थीटा, इस 1 से मल्टीप्लाई करें और देन जस्ट ई की पावर थीटा ऊपर जो है वो एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए कैंसल आउट ऑपोजिट साइंस के साथ। अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव आएगा यानी dy बाई डी थीटा दैट वुड बी 1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर थीटा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर था ये 59। 60 पे आ जाए। अगेन इसमें सेम सिनेरियो है जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं। नेचुरल लॉ के अंदर क्वोशिएंट आ गया, फ्रैक्शन आ गया। इसको हम सबसे पहले तो सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए सेपरेट नेचुरल लॉग आएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन। सो इट वुड बी 1 प्लस स्क्वायर रूट थीटा का लॉग। अब देखें ये है आपके पास थीटा की पावर 1/2, तो ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, ये भी स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा ओनली, 1/2 स्टार्ट में आ गई पावर, एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट थीटा। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, और इस मरतबा इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, एंड देन वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, तो इसका डेरिवेटिव सिंपली 1/थीटा आ जाएगा। ओके, 1/थीटा एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ दिस, तो एक मरतबा इसको लिखें डिनोमिनेटर में, एंड देन इसी का डेरिवेटिव d/d थीटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। स्क्वायर रूट को मैं लिख लेता हूँ 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ इट इज 1/2 टाइम्स थीटा माइनस, इसका डेरिवेटिव देखें सिफर हो जाएगा 1 का, और उसके साथ में थीटा की पावर है 1/2। चलें इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, 1 प्लस स्क्वायर रूट थीटा, एंड देन आई हैव 0 प्लस ये 1/2 शुरू में, और 1/2 से करें एक माइनस, जो कि बन जाएगा माइनस का 1/2। तो चीज़ों को बस हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इट इज़ 1/2 थीटा माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट थीटा, एंड देन आई हैव 1/2, और साथ में थीटा की पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थीटा। क्या ख्याल है? नाउ अब आप स्क्वायर रूट थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन इसके साथ 1 प्लस स्क्वायर रूट थीटा के साथ। अगर थोड़ा सा डायरेक्टली करूँ तो ये 1/2 थीटा एज इट इज़, एंड देन आई हैव 2 को शुरू में ले आए, स्क्वायर रूट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट थीटा जब स्क्वायर रूट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू सिंपल थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो रहेंगे। तो अब आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। तो वी हैव 2 थीटा एंड देन स्क्वायर रूट थीटा प्लस थीटा। इस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट थीटा प्लस थीटा को, और इसी तरह इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस थीटा को। तो ये थीटा और माइनस थीटा यहाँ से हो गए कैंसल आउट, एंड देन आई हैव ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा स्क्वायर रूट थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से मज़ीद चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती हैं। मतलब ऊपर पावर 1/2 है, नीचे 1 है, तो ये कैंसिल करेंगे ना तो नीचे एक 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आके बन जाएगा स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है ना, इस थीटा को आप लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थीटा, अल्टीमेटली स्क्वायर होकर थीटा ही बन जाएगा। तो इसमें एक ऊपर के साथ कैंसिल कर दें एक स्क्वायर रूट को, अल्टीमेटली यही चीज़ आ जाएगी, एंड देन आई हैव स्क्वायर रूट थीटा प्लस थीटा। वैसे काफ़ी है इतना भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा जो बुक में आंसर है वो आपके पास आ जाए। तो
इस स्क्वायर रूट थीटा को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। आई थिंक वो फिर भी नहीं आपके पास आ रहा। चलें, तो वैसे देख लीजिएगा, मेरी तरफ से तो ये ओके है। फाइनल आंसर है जी थीटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट कैंसिल, और उसके बाद बनेगा थीटा की पावर 3/2। बुक में शायद कुछ और आंसर है, आप देख लीजिएगा इसको खुद ही, शायद कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हुई हो। ठीक है, एक बार दोबारा आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। बाकी मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इश्यू हुआ भी तो वो आपके पास मे बी प्लस माइनस का इशू होगा। चलें खैर, ओके 61 पे आ जाएं। दिस इज ई टू द पावर समथिंग, राइट, यानी ई की पावर में हमारे पास आ रहा है cos t प्लस नेचुरल log ऑफ t। सो ई टू द पावर cos t प्लस नेचुरल log ऑफ t। देखें, इसको ऐसे ही भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखें, पावर्स का सम है ना, आप इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मसलन cos t मल्टीप्लाई ई टू द पावर नेचुरल log ऑफ t। अब बेसिस सेम है, पावर्स फिर ऐड हो गए, वही चीज़ आ रही है ना, तो इसको आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ज़रा, ये ई की पावर में नेचुरल log है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा ई टू द पावर cos t मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड दिस इज़ द फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए सिंपली हम पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी पावर रूल, सारी बात है, टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर रूल कहता है जी, फर्स्ट फंक्शन को रखें एज इट इज, विच इज ई टू द पावर कोस टी, सेकेंड का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा, प्लस सेकेंड को एज इट इज, और ई की पावर कोस टी का डेरिवेटिव। एक मरतबा ऐसे ही पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। अब मज़ीद आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे ई की पावर कोस टी कॉमन है, बाहर लिख लें, और बाकी हमारे पास बचेगा जी 1 माइनस टी, साथ में साइन टी, एंड दैट्स इट। नहीं जी, दिस इज द डेरिवेटिव। फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास ई की पावर साइन टी एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम एज इट इज़ ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन टी मल्टीप्लाइड नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसमें इस नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर को आप चाहें तो पीछे लेके आ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी हैव डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन हम रख सकते हैं एज इट इज। अब चाहें तो ये तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं। खैर, नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1/t स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव भी आएगा टी स्क्वायर का, d/dt टी स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी हैव प्लस साइन ई की पावर साइन टी का डेरिवेटिव जो कि एक बार एज इट इज़, और फिर पावर का डेरिवेटिव यानी साइन का जो कि कोज होता है, और सेकेंड फंक्शन अब एज इट इज़ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। मज़ीद आप अगर इसमें अब देखें तो ई की पावर साइन टी कॉमन है, क्यों ना उसको हम बाहर लिख लें, और बाकी बचा हमारे पास ये 1/t स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, तो यू कैन राइट इट एज 2t/t स्क्वायर प्लस कोस टी, और उसके साथ में नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। मज़ीद अब आप बस इसमें से ये टी स्क्वायर है और ऊपर टी, इसको कैंसिल कीजिए, और बाकी जो बच रहा है दैट इज़ द आंसर। सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ई की पावर साइन टी कॉमन है, इसको हम आखिर में लगाते हैं। एंड देन फाइनली dy by dt is equal to e to the power sin t, and then I have 2/t plus cos t, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। और मेरे ख्याल में इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।